चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं इरेज। चलिए ये, हाँ तो आगे अब बेटा बोलोगे इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा पार्ट था वो क्या था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जब देखोगे आप कॉकरोच में बेटा तो कुछ इस तरीके से होगा। आप बोलोगे कि इनका जो बॉडी है ये ऐसे हम बना लेंगे फिर से इनका बॉडी स्ट्रक्चर। ये हेड रीजन हो गया, हेड से यहाँ पर थोरेक्स हो गया, थोरेक्स से फिर आप बोलोगे क्या निकलेगा एब्डोमिनल रीजन निकलेगा, ये एब्डोमेन हो गया। ऐसे ये था। यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे, 1 2 ये स्पार्कल हो गए। तीसरा यहाँ पर देखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर होगा 1 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ये। तो ये जो होल्स प्रेजेंट थे यहाँ पर आप बोलोगे टोटल जो थे वो क्या थे 10 पेयर्स होल्स थे। तो 2 ये हो गए, फिर 2 2 4 2 6, फिर ये 7 और ये 8, ठीक है। ये 7 ये 8, तो इनको बेटा हम क्या बोल रहे थे, दे आर नोन एज द स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स का मतलब क्या था होल्स, और ये होल्स जो थे बेटा कितने थे, तो आप बोलोगे ये थे 10 पेयर्स। कितने थे 10 पेयर्स थे, ठीक है। लैटरल साइड पर प्रेजेंट थे। बेटा वाइज आ रही सभी को ना? यस सर। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो तो ये देखिए आप यहाँ पर ये बेटा जो है आपके ये आप बोले थोरेक्स रीजन है कि नहीं, और यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है आपका एब्डोमेन है कि नहीं है, ठीक है। तो थोरेक्स ये हो गया एब्डोमेन हो गया। थोरेक्स में देखिए कितने हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर बेटा 2 पेयर्स हैं कि नहीं है, 2 पेयर हैं कि नहीं है। इधर आप बोलोगे एब्डोमेन में कितने हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर कितने हैं 8 पेयर्स हैं, ठीक है। कितने हैं 8 पेयर्स हैं, तो 2 पेयर्स ऊपर 8 पेयर्स नीचे। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के केस में। तो ये स्पायरकल्स टोटल कितने हो गए 10 पेयर्स हो गए कि नहीं होंगे, और लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, थोरेक्स में 2 पेयर, एब्डोमेन में 8 पेयर। अब देखिए ये ऐसे पूरे बेटा अंदर जाएंगे हीमोलिम्फ में, ऐसे ओपन होंगे, ऐसे ये पूरा कैनाल सिस्टम टाइप में ऐसे देख रहे हो आप, ये बनेंगे ऐसे। तो ये ऐसे जाएंगे इस तरीके से और आगे जाके डिवाइड होंगे। तो ये ऐसे आप देखोगे इनसे एयर जाएगी, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब इनको हम डिटेल में आगे देखते हैं क्या क्या करें। तो आप बोलोगे इसमें जो होल्स हैं इनको स्पार्कल्स बोल रहे हैं, लैटरल साइड पे बॉडी के प्रेजेंट हैं। यहां पर आप देखोगे जो एक अगर हम स्ट्रक्चर बनाए इसका तो ऐसे कुछ होगा। ये एक स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये आपका स्पार्कल है, वही होल। स्पार्कल का मतलब क्या है होल। ये स्पार्कल आगे जाएगा ऐसे 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 जाएगा, ऐसे। तो ये वाला आपका स्पाइरकल हो गया। फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो यहाँ पर थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स देखने को मिलेगी जिनको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। ये बेटा क्या है ट्रैकियल ट्यूब, क्या है ट्रैकियल ट्यूब। और ये ट्रैकियल ट्यूब बेटा आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसमें, तो आप बोलोगे ट्रैक्यूल्स। तो एनसीईआरटी वही लाइन लिखता है कि जो है स्पाइरकल्स जो होते हैं वो लैटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर टोटल होते हैं। और ये जो थिन ब्रांचिंग जो स्पाइरकल्स हैं वो ओपन होते हैं कहां पर थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स में, और थिन ब्रांचिंग ट्यूब जो है फिर से डिवाइड हो जाती हैं ट्रैक्यूल्स में। और ट्रैक्यूल जो होते हैं बेटा वो कहाँ जो है सस्पेंडेड रहते हैं, तो आप बोलोगे ये हीमोलिम्फ में, ऐसे हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा ऐसे ये। तो ये हीमोलिम्फ है इधर यहाँ पर ऐसे, इसमें जो है आपको सस्पेंडेड दिखेंगे। तो इनमें जो ऑक्सीजन जो होता है वो कैसे, तो आप बोलोगे डिफ्यूजन के थ्रू चेंज होता है गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। कैसे होगा डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो एनसीईआरटी ये भी नहीं लिखता है कि ये जो होती है थिन ब्रांचिंग ट्यूब जो होती हैं वो क्या कैरी करती हैं ऑक्सीजन कैरी करती है। तो देखो यहाँ से एयर आया, एयर आएगा तो एयर के साथ में ऑक्सीजन भी आएगा, ऑक्सीजन आया 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 ऐसे, और यहाँ पर आप बोलोगे क्या होगा ऑक्सीजन निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, चलो तो ये ऑक्सीजन निकल गया यहाँ पर।
क्लियर है कि नहीं? चलो, तो ये डिफ्यूजन हो गया आपका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। यहाँ पर बेटा आप बोलोगे कि जो आपका ओपनिंग है स्पाइरकल्स की, वो रेगुलेटेड होती है किसके थ्रू? इंस्फिंक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर जो कुछ ओपनिंग्स ये है ना, ये इंस्फिंक्टर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये इंस्फिंक्टर होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंस्फिंक्टर। तो इंस्फिंक्टर क्या करते हैं भाई? रेगुलेट करते हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो इंस्फिंक्टर होंगे तो कुछ खराब चीजें अंदर जा नहीं पाएंगी, हार्मफुल चीजें, पैथोजेंस, इनको सबको रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? तो वही एनसीईआरटी बोलती है कि ये इंस्फिंक्टर्स जो होते हैं, स्पाइरकल्स जो होते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं इंस्फिंक्टर के थ्रू। इंस्फिंक्टर मतलब स्मूथ मसल्स टाइप के कुछ होंगे, ठीक है। और एक मैंने बता दिया कि ट्रैक्यूल्स के थ्रू क्या होगा? डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डिफ्यूज होगी, CO2 है ना, अंदर आएगी ऐसे। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से ये आपका सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसको देखते हैं। देखिए, तो हेडिंग डाल लेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी? मैलपिगियन ट्यूब्यूल। क्या है? मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स की बेटा बात करोगे तो हमने, याद होगा आपको, डाइजेशन में बताया था कि 100 to 150 जो है आपके क्या प्रेजेंट होती हैं? जो है मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द जंक्शन ऑफ, किसके जंक्शन पे? तो आप बोलोगे जंक्शन जो होगा वो कौन सा होगा? बिटवीन द जंक्शन ऑफ किसके? तो आप देखोगे यहाँ पर कौन सा आपका जंक्शन था? मिड गट एंड हाइंड गट। मिडगट एंड हाइंड गट, ठीक है। तो हाइंड गट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होती है सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो ऐसे हम बना लेंगे, ये हमने मान लिया मिडगट आ रहा है ये, और ये हाइंड गट है, ठीक है। यहाँ से हाइंड गट स्टार्ट है, और यहाँ पर आपकी येलो जो है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिलामेंटस ऐसे, ये, ठीक है। इनको बेटा हम क्या बोल रहे हैं? दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे इनको? दे आर नोन एज, ठीक है। तो ये देखिए मैलपिगियन ट्यूब्यूल है ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल, एम्प्टी मतलब मैलपिगियन ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर आपका भरा हुआ होगा क्या? ये भरा हुआ होगा फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड भरा हुआ, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? ये हीमोलिम्फ है कि नहीं? और हीमोलिम्फ है क्योंकि सीलोम ओपन टाइप का था, तो हीमोलिम्फ में क्या होंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, है ना। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट बेटा यहाँ चले जाएंगे। तो एनसीईआरटी बोलता है कि जो ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होंगे ऐसे, इस तरीके से। तो मैं थोड़ा एक जगह पे बना दिया हूँ, बाकी पूरे में ऐसे इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो इनको आप क्या बोलोगे? ये कौन सी सेल्स है बेटा? तो ग्लैंडुलर सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ग्लैंडुलर सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये जैसे आपका नाइट्रोजनस वेस्ट आएंगे यहाँ पर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो होंगे बेटा मैलपिगियन ट्यूब्यूल में, आगे जो है ये लाइन है सिलिएटेड ग्लैंडुलर सेल से, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है प्रोडक्ट, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? यूरिक एसिड में। तो यहाँ पर देखोगे ये वाला जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरिक एसिड में। और ये यूरिक एसिड फिर आगे आपका देखोगे ऐसे ड्रेन कर दिया जाएगा किसमें? ये आपका क्या है? हाइंड गट। इसमें है हाइंड गट। तो हाइंड गट से क्या होगा? बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से मैलपिगियन ट्यूब्यूल बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप बोलोगे येलो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं थ्रेड लाइक, जो कि ये आपका नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा उसको देखने को मिलेगा कि वो क्या करते हैं, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल के बाद में देखिए कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यूरिकोज ग्लैंड। यूरिकोज ग्लैंड आप मेल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल के अंदर, है ना, यूरिकोज ग्लैंड। और यूरिकोज ग्लैंड में आप देखोगे मेल के अंदर प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ में एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगा? आप बोलोगे जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगी वो क्या किया जाएगा बेटा? एक्सक्रीटा जो होगा वो स्टोर किया जाता है,
कहां पर? स्टोर्ड इन यूरिकोज ग्लैंड या लॉन्ग ट्यूब्यूल। यूरिकोज ग्लैंड या लॉन्ग ट्यूब्यूल में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई यूरिकोज ग्लैंड की, मेल में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आप बोलोगे और क्या होती है, तो यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रोसाइट सेल्स। नेफ्रोसाइट सेल्स जो बेटा हैं, वो सेल्स जो है आपको देखने को मिलेंगी कहां पर? तो नेफ्रोसाइट सेल्स देखने को मिलती हैं नियर टू हार्ट, ठीक है। तो हार्ट के आसपास में जो सेल्स देखने को मिलती है उनको बोलते हैं नेफ्रोसाइट सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद में नेफ्रोसाइट सेल्स के बाद में जो है आपको देखने को मिलेंगे यूरिक्यूल्स हो गया, नेफ्रोसाइट सेल्स हो गई, ठीक है। और फैट बॉडीज भी होती हैं, ठीक है। फैट बॉडीज, लीवर का जैसा स्ट्रक्चर होता है, फैट बॉडीज भी प्रेजेंट। तो ये सारे जो है आपके स्ट्रक्चर्स जो है, ये क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इनके एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो 3 ये स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा है, तो देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा है? आपका नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को समझते हैं। ये हमने मान लिया कॉकरोच है, तो ये वेंट्रल साइड हो गया इसका, ये डॉर्सल साइड हो गया। अब नर्वस सिस्टम में हमको पता है जो भी होगा वेंट्रल साइड पे ही होगा। तो देखिए यहाँ पर इनके सेगमेंट हैं, थोरेक्स 1 2 और ये 3 सेगमेंट हैं। और फिर उसके बाद एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। तो एब्डोमेन में बोलोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पर बेटा आपको कुछ पेयर्ड गैंग्लियानिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ऐसे, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ऐसे। यहां से ऐसे नर्व्स निकली हुई होंगी, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होंगे ऐसे, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पर कितना है? 3 + 6, कितना है? 3 + 6, तो टोटल कितना हो गया बेटा? आप बोलोगे थोरेक्स में गैंग्लिया कितनी है? 3 गैंग्लिया है कि नहीं? देखिए थोरेक्स रीजन था ये कि नहीं? तो थोरेक्स में कितनी है? 3 है। और एब्डोमेन में कितनी? तो यहां से देखो आप, एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है। एब्डोमेन में कितनी? तो आप बोलोगे एब्डोमेन में है 6 और थोरेक्स में 3, तो टोटल कितने हो गए आपकी गैंग्लिया? 9 गैंग्लियोनिक स्ट्रक्चर हो गए। एनसीईआरटी भी यही बोलती है कि 3 थोरेक्स में होते हैं और 6 एब्डोमिनल होते हैं। तो टोटल कितने? 9 जो है आपको गैंग्लिया देखने को मिल जाएंगे, किसमें? जो है आपके नर्वस सिस्टम में। अब इनका नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पर आप बोलोगे कैसा होता है वेंट्रल साइड पे? तो आप बोलोगे डबल वेंट्रल, डबल वेंट्रल कैसा? आप बोलोगे हॉलो, डबल वेंट्रल हॉलो जो है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर नर्व कॉर्ड दिखेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। दूसरा देखिए इसके बाद में, ये सारी बातें होने के बाद में बेटा इसमें जो है जब आप हेड रीजन पे आओगे तो यहां पर आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ये, और इसको हम बोलते हैं सुप्रा ईसोफेजियल रिंग या गैंग्लिया, ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं ब्रेन, सुप्राइसोफेजियल को ही ब्रेन बोलते हैं। अब यहां से आप बोलोगे एक तो एंटीना में जा रही है नर्व्स, कहां जाएंगी? एंटीना में जाएंगी। एक नर्व्स कहां जाएंगी? एंटीना में नर्व्स जाएंगी। दूसरा देखो यहां से नर्व्स निकल के कहां जाएंगी? तो आप बोलोगे आईज में जाएंगी, कंपाउंड आईज में। कहां जाएंगी? कंपाउंड आईज में। और तीसरा कहां जाती है? तो यहाँ से नर्व निकल के कहां जाती है? जो लैबियल पल्प होता है आपका वहां पर जाती है। लैबियम पढ़ा था ना, तो लैबियल जो पल्प है वहां जाएंगे। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी इनके नर्वस सिस्टम। इससे ज्यादा पल्प क्या है? लैबियम जो पढ़ा था हमने ना, लैबियम, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो पीछे, खोलो एनसीईआरटी पीछे जो माउथ पार्ट बने हुए ना उसमें देखो लैबियम बना हुआ है कि नहीं आपका? लैबियम, तो लैबियम का फंक्शन क्या था? जो लैबियम वगैरह ये बेटा माउथ पार्ट थे, फूड को कैप्चर कर रहे थे, पकड़ रहे थे, क्रश कर रहे थे। बोलो बेटा, लोअर लिप, लोअर लिप है ना?
तो वहां से देखो ऐसे तो स्ट्रक्चर निकले हुए हैं कि नहीं, ऐसे ये यही लेबियल पल्प ऐसे निकाला है कि नहीं निकाला है, देखो दिख रहे हैं, लेबियम से सेगमेंटेड है ऐसे, इस तरीके से इनको लेबियल पल्प बोलते हैं। ठीक है, सर ये रिंग का नाम क्या है? सुप्रा इसोफेजियल, सुप्रा मतलब ऊपर, ईसो मतलब इसोफेजियल मतलब इसोफेगस के ऊपर। ठीक है, सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो एक बार। हाँ ये लीजिए। ओके थैंक यू सर। चलिए वेलकम। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज और एनसीईआरटी बोलती है कि अगर हमारा मन करे हम इसके सर को कलम कर दें, मतलब कट कर दें, ठीक है, अगर हम इसके हेड को कट कर दें, हटा दिया हमने हेड, कट कर दिया, फिर भी बोलता है कि ये विद इन 1 वीक तक क्या करता है, सरवाइव करता है। अरे भाई बिल्कुल सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इसका है, जो मैक्सिमम नर्वस सिस्टम है वो कहाँ है, तो आप बोलोगे मैक्सिमम नर्वस सिस्टम इसका जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप बोलोगे कहाँ है, एब्डोमेन में। कहाँ पर है, एब्डोमेन में। ठीक है, कहाँ है, एब्डोमेन में। क्लियर है, डन। Yes, sir. चलो तो नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसके अलावा बेटा इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी बहुत सारे हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी बोलती है कि इनमें देखिए कुछ और एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो आपको कॉकरोच में देखने को मिलेंगे, जिनके पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे तो सेंस ऑर्गन्स और कौन कौन से जो सेंस करते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स देखिए कौन कौन से हैं। पहला देखिए आप, पहला आप बोलोगे सेंस ऑर्गन जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे सेंस ऑर्गन जो है एंटीना में प्रेजेंट होता है, एंटीना में देखने को मिल जाएगा। दूसरा देखिए एंटीना के बाद में, तो आप लोग एंटीना के बाद में कंपाउंड आई, ये भी सेंस ऑर्गन है। ठीक है, कंपाउंड आईज एक पेयर। ठीक है, कंपाउंड आईज के बाद में आप बोलोगे और क्या होगा यहाँ पर, तो आप बोलोगे कि मैग्ज जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, मैग्जिलरी पल्प है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा मैग्जिलरी पल्प। सर पल्प से मतलब क्या है यहाँ पे? क्या बेटा, मैक्सिलरी पल्प लिखा है ना, तो पल्प से मतलब क्या है? पल्प मैंने बेटा बोला था ना कि जो मैग्जिला बना हुआ ना, ऐसे देखो दो ऐसे निकले हुए हैं ये, ऐसे अपेंडेजेस, इन्हीं को पल्प बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैग्जिला है ना, तो वहां पर भी पल्प निकले हुए हैं, उन्हीं को मैग्जिलरी पल्प बोल रहे हैं। ठीक है, तो एंटीना में सेंस ऑर्गन्स हैं, कंपाउंड आई सेंस ऑर्गन है, मैग्जिलरी पल्प जो है आपके क्या है, आपके वो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। और उसके बाद एनल सर्सी, एनल सर्सी ये है। तो इतने ये आपके कौन से ऑर्गन है बेटा, तो आप बोलोगे ये सारे एनल सर्सी मैग्जिलरी पल्प कंपाउंड आइज एंटीना सारे सेंस ऑर्गन। तो एंटीना का तो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई निकलते हैं और हेल्प करते हैं मॉनिटरिंग करने में। कंपाउंड आइज की बात करते हैं, मैग्जिलरी पल्प स्वाद वाद के लिए, टेस्ट के लिए। एनल सर्सी वाइब्रेशन वाले, जो इनके पास क्या होते हैं, वाइब्रेशन जो होते हैं वो रिसेप्टर होते हैं, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा आगे इसके बाद में। यहां पर आप बोलोगे कंपाउंड आइज, उनकी सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज जो हैं वो आप बोलोगे एक पेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा लैटरल ऊपर डोर्सल साइड में। दूसरा आप बोलोगे कंपाउंड आइज में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो इनकी यूनिट होती है उसको बोलते हैं ओमेटिडियम। क्या बोलते हैं, ओमेटिडियम। और ओमेटिडियम जो होते हैं वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसकी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है कंपाउंड आइज की। अब इसके बाद में देखिए आप,
ये ओमिटिडियम जो है, आप बोलोगे सेवरल ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग इमेजेस को बनाती हैं। तो यहाँ पर जो विजन होगा वो कैसा बनाती है, ये मोजाइक विजन को शो करती है। ठीक है, मोजाइक विजन। मोजाइक विजन का मतलब ऐसे होता है, आपने सॉन्ग सुना होगा, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। वो पीछे से जाता है ना, उसका शर्मा की ऐसे छोटी छोटी फोटो उठाता है, एक साथ में जोड़ देता है, बड़ा सा डायग्राम बन जाता है। याद है, सॉन्ग सुने होंगे नहीं? सुना है सर। सुना है सर। हाँ, वैसे ही यही मोज़ेक विजन है। छोटे छोटे चीजों को उठा के एक पूरा बड़ा पिक्सल बना देना, मोज़ेक विजन। तो मोज़ेक विजन में अच्छा एक चीज और समझो, कि अगर जो है आपका मोबाइल आप चलाते हो, ठीक है, तो मोबाइल में जब आप जूम करते हो, कोई पिक्सल होती है उसको जूम करते हो, तो जब जूम करते हो तो आपको एक चीज दिखती होगी कि उसका जो सेंसिटिविटी है वो तो बढ़ जाता है। क्या होता है, सेंसिटिविटी तो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है क्या, लेकिन क्लियरिटी तो खराब होती कि नहीं। और क्लियरिटी का मतलब क्या है, रेजोल्यूशन। आप पढ़े हो उसमें फिजिक्स में, तो रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है, और आप बोलोगे सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई हो जाती है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये मोज़ेक विजन। यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी सीधे लिखती है कि मोर सेंसिटिव होता है और लेस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है इस मोज़ेक विजन में। अब ओमिटिडिया का नंबर अगर आप देखोगे तो एक कंपाउंड आई में इस ओमिटिडिया का नंबर कितना होगा, तो आप बोलोगे लगभग आपको 2000 ओमिटिडिया देखने को मिलेंगे एक में। तो दोनों में कितने हो जाएंगे, टोटल 4000 के आसपास हो जाएंगे। ये ओमिटिडिया जो होते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। इनका शेप जो होता है कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, कैसा होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और हर एक ओमिटिडिया क्या करता है, एक इमेज को बनाता है। ठीक है, और सारी इमेजेस जो है बड़ा सा क्या होगा, कई सारी बहुत सारी इमेजेस दिखने लगेंगी, तो वहां पर रेजोल्यूशन कम हो जाएगा लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, चलो। और इसमें क्या होता है, आप बोलोगे नॉकटर्नल विजन होता है। नॉकटर्नल विजन का मतलब क्या है, रात के अंधेरे में जो विजन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉकटर्नल विजन। अब देखिए आगे इसके बाद, इतना सब हो जाने के बाद कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच जो होता है वो आप बोलोगे कैसा होता है। तो कॉकरोच में जो है रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे उसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद तुम लोगों को डाइजेशन पढ़ाना है ना, चैप्टर, बड़ा चैप्टर है यस भाई। सर। और यस सर। बायोमोलिक्यूल नहीं है ना अभी? नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हम डाइजेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तो बड़ा चैप्टर था बहुत, फिर भी जल्दी पढ़ाया हूँ, फास्ट पढ़ाया हूँ, लेकिन बड़ा चैप्टर, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, इवन ये दोनों चैप्टर ही बड़े थे, एनिमल किंगडम और ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर। सर एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना। एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैम को बोला था, मैम कुछ टाइम नहीं दी। हम तो बोले थे ले लेंगे एक्स्ट्रा क्लास, मैम को बोला सर भी ये था। मोर सेंसिटिविटी और लेस रेजोल्यूशन एक बार फिर से बता दो। मोबाइल है तुम्हारे पास ना? यस सर। आज अपनी एक फोटो खींचना, ठीक है, ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? सर गुरप्रीत। हाँ, गुरप्रीत। देखो, फोटो अपना खींचना गुरप्रीत, ठीक है, और फिर फोटो खींचने के बाद क्या करना, उसको जूम करना खूब, ऐसे 2 उंगलियों से ऐसे जूम करोगे ना, बड़ी हो जाएगी क्वालिटी। अब देखोगे तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई कि नहीं, तभी तो बड़ी हुई कि नहीं फोटो इमेज, तो सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी क्लियरिटी मतलब रेजोल्यूशन, तो जब आप देखोगे तो ब्लर होने लगती है फोटो की नहीं, बहुत ज्यादा जूम कर देते हैं, तो रेजोल्यूशन यस कम सर। हो जाता है उसमें। ठीक है, रेजोल्यूशन कम हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं मोज़ेक विजन होता है। और उसमें भाई सिंपल सी बात है, सर अब सर बहुत वो बड़ा सारे कलर को स्ट्रक्चर। देख पाती है, क्या सारे हुआ? कलर को देख पाती है वो। नहीं, कलर से मतलब नहीं बेटा, मतलब ये है ना कि उसने एक जूम करके बड़ा सा पिक्सल बना लिया अपने सामने। जैसे अभी तुम लो स्क्रीन देख रहे हो मोबाइल की, ठीक है, और मोबाइल को तुम ठीक ठाक डिस्टेंस से देख रहे हो तब तो दिखेगा तुमको सब कुछ, लेकिन एकदम से उठा के आंख पे ही रख लो जाके, एकदम ऐसे देखो तो दिखेगा अच्छा आपको, बताओ?
बड़ा दिखेगा तो सेंसिटिविटी ज्यादा हो गई, लेकिन रेजोल्यूशन सर क्लियरिटी तो खत्म। इसका मतलब जो कॉकरोच है वो सेंस करते हुए चलता है, मतलब देख नहीं सकता हाँ, अच्छे से पर सेंस नहीं करके देखता चलता है। है, देखता है, उसको ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा दिखेगा, हर एक ओमिटिडियम में वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। जैसे 2000 ओमिटिडियम है ना सर, बहुत बट क्लियर होती है पिक जूम के बाद। जूम के बाद कहाँ क्लियरेंस होगी, कुछ भी बोल रही है। बहुत जूम कर दोगे, एक जगह पूरा फुल कर दो, जूम करते चले जाओ, कहाँ से क्लियरिटी आएगी। सर वो क्लियरिटी बॉक्स कम हो जाता है बॉक्सेस आ जूम जाते हैं पे। ना उसमें, हाँ, बॉक्स से बन आप जाते हैं लोगों के उसमें। पास, आप लोगों के पास एप्पल एप्पल होगा तो बात अलग है, ठीक है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। चले आगे बढ़े। यस सर। चलो, तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ठीक है गुरप्रीत, हो गया बेटा। यस सर, थैंक यू। रिप्रोडक्शन। गुरप्रीत कहाँ पढ़ते हो आप, किस वाले सरोदय में हो? सर क्या कहना चाह रहे हो आप? कौन से स्कूल में हो? सर SKV नंबर 1 गांधीनगर। गांधीनगर में, अच्छा। अच्छा, कोई उधर साउथ एक्स वाले कोटला वोटला से है कोई? नहीं सर। अच्छा, नहीं, उधर हम लोग गए हैं पढ़ाने, डिफेंस वाले में जो है ना, डिफेंस कॉलोनी में एक है, उधर गए हैं पढ़ाने। INA मार्केट के पास है, वहां गए हैं पढ़ाने। वहां हम लोग जाते थे जब दिल्ली में थे, तो कभी कभार क्लास लगता था, रिक्वेस्ट करते थे ना, तो स्पेशल क्लास लेते थे हम लोग। मतलब ऐसे ही लेते थे, पैसे वैसे नहीं करते थे, ऐसे ही जाते थे, कभी कभी महीने में 1-2 बार। तो कॉकरोच रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो देखते हैं। पहले हम बात करेंगे मेल की और फिर फीमेल की, ठीक है। तो मेल और फीमेल में पहले तो सबसे पहले एक बात याद रखना, यहाँ पर ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं या सेक्सुअली डिस्टिंग्विश होते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। भाई डायमॉर्फिज्म क्या थी, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? मेल और फीमेल अलग अलग होंगे अलग अलग हाँ, और होंगे। दिखने में भी डायोशियस होते हैं। अलग अलग होंगे। हाँ, मतलब पूरी बात बोला करो, गलत हो जाएगा। मेल और फीमेल तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन हम क्या करें, फिनोटिपिकली देख के ही पता कर ले, है ना। फिनोटाइप समझते हो ना? यस सर, यस आउटर सर। अपीयरेंस। हाँ मॉर्फोलॉजी। मतलब, हाँ मॉर्फोलॉजी देख के ही हम पता कर लें। जैसे हम ह्यूमन में देख लो, मेल अलग तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होगा, फीमेल इसका अलग है। तो देख के ही पता चलता है कि भाई हाँ, मेल जो है मतलब ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली डायमॉर्फिक है। तो ऐसे कॉकरोच भी सेक्सुअली डायमॉर्फिक होंगे, ठीक है, फिनोटिपिकली डिफरेंट होंगे। अब देखिए क्या डिफरेंस है। तो एक तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा क्या प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल। ये ध्यान रखिएगा, एनल स्टाइल। ये एक स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका मेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। मेल में प्रेजेंट है लेकिन फीमेल में क्या है, अब्सेंट है। दूसरा देखिए, सर क्या इसके होता है बाद ये? में बेटा बोलो। हाँ बताएंगे, अभी बताएंगे। दूसरा आप बोलोगे फीमेल में जो होता है, वो आपका जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। एब्डोमेन कैसा होता है, ब्रॉड होता है। अब एनल स्टाइल देखो क्या होता है। जब एब्डोमेन पे आप जाओगे तो इनका जो 9th वाला स्टर्नम होगा वेंट्रल साइड पे, ठीक है, 9th वाला। तो यहां से आपको देखने को मिलेंगी ऐसे दो आपके स्ट्रक्चर निकलेंगे ऐसे। एनसीईआरटी में भी देखो दिख रहा होगा, काउडल स्टाइल लिख के रखा है उन्होंने, एनल स्टाइल या काउडल स्टाइल, काउडल स्टाइल। यस सर। तो वहां से देखिए निकाल के रखा है इन्होंने, काउडल स्टाइल या एनल स्टाइल, ठीक है। ये सॉरी, हाँ, आपका काउडल स्टाइल या एनल स्टाइल। और दूसरा एक एनल सर्कस प्रेजेंट है, वो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप ये वाला काउडल स्टाइल देखोगे तो ये कैसा है, अनसेगमेंटेड है, अनजॉइंटेड है, ठीक है। कैसा है, अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके का अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये कहानी, ठीक है। सर अनजॉइंटेड से मेन। अनजॉइंटेड का मतलब है बेटा सेगमेंटेड नहीं है ये, ठीक है, इसमें सेगमेंट नहीं होंगे। देखो ना एनसीईआरटी का ही देखो डायग्राम, एनल सर्कस जो है देखो, उसमें ऐसे ऐसे ब्लैक लाइन खींच के रखा है उन्होंने, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर आप उसकी बात करोगे ना, ये वाला देखिए ऐसे बना हुआ है,
ठीक है, तो ये मेल में केवल प्रेजेंट है, फीमेल में नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। नाइन्थ स्टर्नम के पास में ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सर ठीक है, कॉर्डल स्टाइल। काउडल स्टाइल बोलो या एनल स्टाइल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ओके सर। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मेल और फीमेल में। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले। तो हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, डायग्राम देख रहे हो बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसको ही मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर निकला है, ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर एक ऐसे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, फेलोमियर बोलते हैं इसको, ऐसे प्रेजेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे कुछ, ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बना है हमने, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर ये टेस्टिस है, और टेस्टिस जो बेटा है आप बोलोगे कितनी है, 1 पेयर। अब इनका पोजीशन देखिए, एनसीईआरटी में पूछता है कि पोजीशन क्या है टेस्टिस का, तो आप बोलोगे टेस्टिस है वो लैटरल साइड पे 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है। और किधर प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे लैटरल साइड। कैसे प्रेजेंट है, लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे कि जो ये टेस्टिस है ये बेटा ओपन कहां पर होंगी, तो दे ओपन्स इनटू किसमें, तो आप बोलोगे ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज सर आपके आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आ जाएगी। अब आ रही, चलो देखो, यस तो सर। ये टेस्टिस जो था आपका 1 पेयर था, और उसके बाद में आप बोलोगे वास डिफरेंस में ओपन हुआ, वास डिफरेंस भी बेटा कितना था, 1 पेयर था। ये ट्यूबुलर पार्ट है जो टेस्टिस से निकला हुआ। अब स्पर्म बनेंगे कहां पर, इस टेस्टिस में बनेंगे, दोनों में। और टेस्टिस से बेटा ये रिलीज कहां कर दिए जाएंगे, तो आप बोलोगे टेस्टिस से रिलीज कर दिए जाएंगे किसमें, इसमें रिलीज कर दिए जाएंगे। तो ये आपको वास डिफरेंस के थ्रू यहाँ आ गए। ठीक है, ये वास डिफरेंस के थ्रू आ गए यहाँ पर। अब जब बीच वाले सेंटर वाले पार्ट पे पहुंचोगे तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, एक ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं फैलिक ग्लैंड। देखो लिखा हुआ है फैलिक ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड। ठीक है, इस तरीके से फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होगी। अब वास डिफरेंस आगे आप देखोगे ओपन होगा किसमें, तो देखिए वास डिफरेंस जो है वो ओपन होगा आपका, ये वाला जो आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, क्योंकि ये मशरूम शेप की होती है तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। ठीक है,
या इसी को बेटा हम बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, अब इनमें 3 पार्ट है, देखिए कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे एक तो आपका देखने को मिलेंगी लॉन्ग ट्यूब्यूल, दूसरे आपको स्मॉल ट्यूब्यूल, और तीसरा आपको देखने को मिलेगा सेमिनल वेसिकल। तो देखिए 3 पार्ट में बनाया जा रहा हूं। सबसे बाहर की तरफ सेमिनल वेसिकल्स, फिर आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स। और लॉन्ग ट्यूब्यूल को ही हम दूसरा नाम अभी हमने बताया था, क्या दे रहे थे, यूरिकोज ग्लैंड। क्या, यूरिकोज ग्लैंड। और लॉन्ग ट्यूब्यूल के बाद में अंदर की तरफ जाओगे आपको तो शॉर्ट ट्यूब्यूल्स मिलेंगी। तो तीनों को मिला के आप क्या बोल दोगे, दे आर नोन एज, क्या है आपकी, मशरूम ग्लैंड। ये तीनों मिला के इसको मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब दूसरा देखिए, सर फेलिक आगे ग्लैंड जब, का फंक्शन क्या है, अभी क्या मैं सिक्रेट बताऊंगा करते हैं तुमको। वो? हाँ सब बताऊंगा, पहले अभी आप स्ट्रक्चर देखो। यहाँ पर आप बोलोगे सेमिनल वेसिकल्स के बाद में जो ओपनिंग होती है, वो सेमिनल वेसिकल्स के ओपन होती है कहाँ पर, तो आप बोलोगे एक डक्ट है जिसको बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। तो इजाकुलेटरी डक्ट में ओपन होगा। इजाकुलेटरी डक्ट आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिला, इनको बोलते हैं फेलोमियर। अब इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फेलोमियर प्रेजेंट होगी। इधर आप देख रहे हो 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक को बोलते हैं टिटिलेटर और दूसरे को बेटा हम बोलते हैं स्यूडोपेनिस। ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर भी देखने को मिले। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद में। तो आपको बोला मैंने कि 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है, बिल्कुल है। बना क्या इनके पास, तो आप बोलोगे स्पर्म्स बने। अब ये स्पर्म कहाँ, वास डिफरेंस में है। वास डिफरेंस से आप बोलोगे कहाँ जाएंगे, तो आप बोलोगे सेमिनल वेसिकल में जाएंगे। और सेमिनल वेसिकल में बेटा इनका क्या होगा, तो आप बोलोगे जो स्पर्म्स होंगे वो ग्लूड हो जाएंगे, मतलब आपस में चिपक जाएंगे। और ग्लूड होने के बाद वो बना क्या लेते हैं, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोफोर। क्या बना लेते हैं, स्पर्मेटोफोर। इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ स्पर्म्स, बंडल ऑफ स्पर्म्स। तो स्पर्म्स का क्या बन गया, ये बंडल बन गया। ठीक है, बंडल ऑफ स्पर्म बन गया। अब आगे देखो आप, 1 टेस्टिस हो गया, 1 पेयर टेस्टिस हो गया। 1 पेयर टेस्टिस के बाद में स्पर्म्स जो है वास डिफरेंस में आए। फिर आप बोलोगे सेमिनल वेसिकल में आए, सेमिनल वेसिकल में स्पर्मेटोफोर बना लिया उन्होंने। और स्पर्मेटोफोर बनने के बाद में आप देखोगे ये जो है आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, तो आप बोलोगे ये इजाकुलेटरी डक्ट में पहुंच जाएंगे। और इजाकुलेटरी डक्ट से फिर बेटा ये कहाँ, बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मेल जेनाइटल पोर। तो मेल जेनाइटल पोर के थ्रू ये बॉडी के बाहर रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है, पैथवे रहता है स्पर्म्स का, जो टेस्टिस से बनके मेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कहानी थी, है ना। अब देखिए इसमें जो है आप बोलोगे इजाकुलेटरी डक्ट जो ओपन हो रहा है वो कहाँ, मेल गोनोफोर में, है ना। और वो सिचुएटेड कहाँ है, तो आप बोलोगे वेंट्रल टू एनस, एनस के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, और मशरूम ग्लैंड जो होती है वो कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है, तो आप बोलोगे मशरूम ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट होती है आपकी, ये मशरूम ग्लैंड है तो ये प्रेजेंट होती है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। कितना, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, और ये काम क्या करती है, तो इसको हम बोलते हैं ना, मैंने लिखा एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, मतलब हेल्प करती है। ठीक है, स्पर्मेटोफोर वगैरह बनाने में। ठीक है, एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया होते हैं उनको हम बोलते हैं मेल गोनोफोर। मेल जो है आपका गोनेपोफाइसिस, सॉरी, यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया वाला स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो एक्सटर्नल जो जेनेटेलिया है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज नोन एज मेल गोनोफोर, या आप इसी को बोलते हो फेलोमियर। ठीक है, मेल फेलोमियर।
ठीक है। तो ये जो फेलोमियर या गोनोफोर है, ये बेटा क्या है, स्क्लेराइट्स हैं, यानी कि प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट्स हैं, तो काइटिनस प्लेट्स हैं। और ये काइटिनस प्लेट्स क्या कर रही हैं, तो ये काइटिनस प्लेट बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जो भी रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगा, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, गोनेपोफाइसिस या फेलोमियर, ठीक है। तो मेल जो गोनोफोर है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना। जो मेल ओपनिंग है गोनोफोर का मतलब ओपनिंग, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो स्पर्म्स होते हैं वो मैंने बोला स्टोर किए जाते हैं किसमें, सेमिनल वेसिकल्स में। आप बोलोगे टेम्परेरी स्टोरेज होता है यहाँ पर, स्पर्म स्टोरेज, ठीक है। यहीं पे स्टोर होके वो स्पर्मेटोफोर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इनको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। कॉपुलेशन होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डिपॉजिट किए जाएंगे, और वहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एक पार्ट होता है, ग्लैंड होती है, उसको हम बोलते हैं स्पर्म थीका। 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, और उसमें जाके वो स्पर्मेटोफोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी स्पर्मेटोफोर के केस में। सर ये आपने प्लेट के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने बेटा लिखा है कि यहाँ पर आपका मेल, आपका जो है मेल गोनेपोफोर होगा, फेलोमियर होगा। काइटिनस प्लेट्स हैं जिनको हम स्क्लेराइट ही बोल रहे हैं एक्चुअल में, यही आपका क्या है, फेलोमियर है। गोनेपोफाइसिस, मेल गोनेपोफाइसिस फाइसिस, ठीक है। और ये किसको कवर कर रहे हैं, तो जो आपका जो मेल का जो जेनाइटल पोर ओपन हो रहा है ना, इस जो आपका इजाकुलेटरी डक्ट है उसके आसपास में देखिए मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं कुछ, एनसीईआरटी में भी देख रहे होगे, राइट फेलोमियर, लेफ्ट वेंट्रल वेंट्रल फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर, सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एनसीईआरटी यस देखिए। सर। सर हाँ यस सर सर। दिख रहा है। हाँ, सर स्मॉल टिब्यूल्स और लॉन्ग टिब्यूल्स का क्या काम हुआ फिर, वो तो पाथवे में भी नहीं आई उसके। बेटा आता है उनका सिक्रीशंस आता है काम, उनका सिक्रीशन होता है क्या ना, जो स्पर्मेटोफोर बनता है ना उसमें 3 जो है कवरिंग होती है, एक आउटर, एक इनर, एक मिडिल, 3 कवरिंग होती है स्पर्म की। तो स्पर्म के ऊपर 3 कवरिंग जो होता है ना, ये अलग अलग से बनता है, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग ट्यूब्यूल का काम क्या था, कॉपुलेशन में भी जो एक्सक्रीटिव मटेरियल होता है उसको स्टोर कर रही थी, तो एक काम तो वही हो गया, ठीक है। और सर फेलिक ग्लैंड होता है वो क्या सिक्रेट करता है? फैलिक ग्लैंड भी जो है इसी को, स्पर्मेटोफोर को हेल्प करती है बनाने में, ठीक है। ओके। हाँ, वो जरूरी नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, ऐसे ये आपका आउटर कवरिंग है, ये आपका मिडिल है, ये आपका इनर है, ये 3 है ना, तो ये अलग अलग बनती है। जैसे आउटर वाला जो है आपका वो कौन बना देगा, सेमिनल वेसिकल्स वगैरह बना देती है, मिडिल वाला जो है ग्लैंड वगैरह बनाती है, इनर वाला जो है आपका वो कौन बना देता है, तो आप बोलोगे फेलिक ग्लैंड वगैरह बनाती है। ये स्पर्मेटोफोर का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, गॉट इट। बोलिए। ये सर क्लियर। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आपका बचा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल वाला तो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मेल वाला कंप्लीट हो गया। अब फीमेल वाले की बात करते हैं, तो फीमेल वाला भी देख लेते हैं, हालांकि टाइम तो बचा नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखिए, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपका कुछ एक डायग्राम बना हुआ इस तरीके से एनसीईआरटी में, ऐसे बना हुआ है। इसमें देखिए ये आपका ओवरीज बनाया है इन्होंने, ऐसे ओवरीज बना दिया है, ठीक है। फिर ये ऐसे ओपनिंग दिखा रहे हैं, गोनेपोफाइसिस। इस ओवरी में आप बोलोगे ये ओवेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ओवरी कितनी है, 1 पेयर है कि नहीं, तो ओवरी जो है, ओवरीज जो है उनमें आप बोलोगे उनका कहां से कहां तक प्रेजेंट है, तो ओवरी भी आपका बोलोगे 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, लैटरल साइड पे। अब आगे ये आपके ओवेरियोल्स होते हैं, और ओवेरियोल्स जो होते हैं इनका नंबर बेटा कितना होता है, 8 होता है, और ये क्या बनाते हैं, एग को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहां पर आप पाओगे ये ओविडक्ट है, और ओविडक्ट दोनों तरफ के मिलते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट, कॉमन
ओविडक्ट। तो ये कॉमन ओविडक्ट होता है या इसी को हम बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कॉमन ओविडक्ट हो गया, वेजाइना हो गया। आगे देखिए, ये आपका जो है ये आपका बोलोगे फीमेल गोनोफोर, ये प्रेजेंट होता है फीमेल गोनोफोर। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ये फेलोमियर, सॉरी इसको हम क्या बोलेंगे आपका फीमेल जेनाइटल, जो आपका पार्ट है जेनाइटल पाउच बोलते हैं इसको। और जेनाइटल पाउच जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक आप बोलोगे क्या है जेनाइटल चैम्बर, और दूसरा आप बोलोगे क्या है आपका, तो आप बोलोगे उसको वेस्टिबुलम। ठीक है, ये दो कहानी। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। इसके अलावा देखो एक चीज और है यहाँ पर, 6 सेगमेंट के पास में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे क्या है, कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्पर्म थीका। फिर आप बोलोगे स्पर्म थीका के अलावा यहाँ पर कुछ आपकी ग्लैंड भी देखने को मिलती है। देखिए कुछ इस तरीके से एक ग्लैंड देखो बनी हुई है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनी हुई कि नहीं बनी हुई, ये ऐसे ओपन हो रही है यहाँ पर। और ये किधर, राइट साइड में भी। ये रूडिमेंट्री है, काम की नहीं है, ज्यादा काम के लायक नहीं। तो ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसको आप बोलोगे ये क्या है, लेफ्ट, जो फंक्शनल होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट। कौन सी है, तो आप बोलोगे कोलेट्रियल ग्लैंड। कौन सा होगा, लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड। ठीक है, ये देखने को मिलेगा लेफ्ट कोलेट्रियल ग्लैंड। ये ओथिकल केस को बनाती है। ठीक है, किसको बनाती है, ओथिकल केस को बनाती है। ठीक है, तो इस ओवरी में क्या हुआ, चैम्बर के नीचे एग क्या बने। लिखा है? जेनाइटल चैम्बर के नीचे लिखा वेस्टिबुलम, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, उसको देखो एनसीईआरटी को ध्यान से। तो एग जो है आपके बने कहाँ, ओवरी में बने कि नहीं बने। देखिए एग्स का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, ओवरीज में हुआ। तो ओवरीज ने क्या किए, तो आप बोलोगे ओवेरियोल जो थे उन्होंने क्या बनाया, एग्स का फॉर्मेशन किया, एग फॉर्म हुए। एग फॉर्म होने के बाद में आप बोलोगे, आगे देखोगे ये ओवेरियोल्स जो थे ओवरी में एग बने। ठीक है, और ये आपके कहाँ गए, तो आप बोलोगे ओविडक्ट में गए। ओविडक्ट से कहाँ गए, वेजाइना में गए। और वेजाइना के बाद में ये रिलीज कर दिए गए किसमें, तो आप बोलोगे दे रिलीजेस इन जेनाइटल पाउच। रिलीज किए गए जेनाइटल पाउच। और जेनाइटल पाउच के दो पार्ट हैं, एक आप बोलो क्या है जेनाइटल चैम्बर, और दूसरा बेटा आप क्या बोल रहे हो, जेनाइटल चैम्बर के बाद में वेस्टिब्यूल, वेस्टिबुला। ठीक है, तो जेनाइटल पाउच आया, जेनाइटल पाउच में जेनाइटल चैम्बर आया। अब जेनाइटल चैम्बर में एग थे बहुत सारे, एग, ऐसे एग थे ये। अभी ये अनफर्टिलाइज एग थे। अब होता क्या है, उधर से जो स्पर्म थीका था, याद है कि नहीं, स्पर्म थीका में क्या थे, स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट थे। तो स्पर्म ये धीरे धीरे लिबरेट कर दिए जाएंगे जेनाइटल पाउच में। अब इनका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा जेनाइटल पाउच में, ये फर्टिलाइज हो गए। और फर्टिलाइज होने के बाद बेटा ये क्या होंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वेस्टिबुलम में। और वेस्टिबुलम में ये स्टोर हो जाते हैं। स्टोर्ड कैसे होंगे, तो आप बोलोगे ऊथीका की फॉर्म। इसकी फॉर्म में टेम्परेरी स्टोरेज देते हैं ऊथीका की फॉर्म में। अब ऊथीका देखो क्या है, तो ऊथीका बोलोगे 14 से 16, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना लो, 1 2 3, ऐसे ये एग अरेंज हो गए ऐसे। ठीक है, तो एग जो अरेंज हुए आप बोलोगे 2 रो में अरेंज कि नहीं, डबल रो में। तो इसमें आप बोलोगे डबल रो में जो एग अरेंज है इनको हम बोल रहे हैं ऊथीका। और इस ऊथीका में बेटा आप बोलोगे 14 से 16 एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 14 से 16। और इनके ऊपर एक कवरिंग होता है जो ऊथिकल केस को बनाता है, ये ऐसे, ये ऊथिकल केस है। ये ऊथिकल केस जो था ये कौन बनेगा, तो ऊथिकल केस जो होगा वो बनाता कौन है, तो जो कोलेट्रियल ग्लैंड है लेफ्ट वाली वो फंक्शनल है। कोलेट्रियल ग्लैंड क्या करती है, रिलीज करती हैं और ऊथिकल केस को बना देती है ऐसे पूरा। ठीक है, अब इनको उठा के क्या किया जाता है, तो 14 से 16 एक ऊथिका में 14 से 16 होते हैं। और दूसरी बात बेटा और ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है, जो 14 से 16 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर
यहाँ पर जो ये आपका है, एक अगर आप देखोगे जो है उसमें एक जो है एवरेज फीमेल प्रोड्यूस करती है 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। एवरेज कितना प्रोड्यूस करती है? 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है। और एक ऊथिका में एग कितने हैं? एक में कितने हैं? 14 से 16। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 150 के आसपास हो जाएगी कि नहीं टोटल अगर आप बात करोगे। अब इन ऊथिका को उठा के इन एग्स को ये क्या करते हैं? डैम्प प्लेसेस में रख देते हैं, अंधेरी जगहों पर, क्रेवाइसेस में रख देते हैं। क्रेवाइसेस मतलब खांचनुमा, जहां दरारें होती हैं वहां रख देते हैं। और रखने के बाद फिर देखिए क्या होता है। तो जब ये डैम प्लेसेस में रख दिया इन्होंने फर्टिलाइज एग को, जिनको हम बोल रहे हैं ऊथिका, ये ऐसे, अब ये क्या होंगे बेटा? तो ऊथिका में आप देखोगे ये अब हैच करेंगे, और हैच करते हैं तो क्या होता है? मोल्डिंग होती है। और मोल्डिंग का मतलब होता है वही एक्डाइसिस वगैरह। तो ये क्या बनाते हैं? निम्फ बना लेते हैं। और निम्फ से फिर क्या बन जाता है? तो आप बोलोगे एडल्ट बन जाता है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो डेवलपमेंट है यहाँ हैचिंग से लेके एडल्ट तक बनने की, इसको कितनी बार होता है ये? तो आप बोलोगे 13 टाइम्स होता है। ठीक है, कितनी बार होता है? 13 टाइम्स। इसी को बोलते हैं ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉकरोच कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक है, चलो बाकी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ओके। सर ये आपने 13 टाइम्स के बताया सर, नेट नहीं था समझ नहीं आया। पायरोमेटाबोलस क्या है? ये ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस है। एग हैच हुआ, एग हैच होने के बाद निम्फ बना, निम्फ के बाद में एडल्ट बना। तो एडल्ट बनने तक जो कितने स्टेप लगे? तो 13 स्टेप लगे। इसी को हम बोलते हैं पायरोमेटाबोलस। पायरो मतलब होता है स्लो, या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस मतलब जो चेंजेस होते हैं। गॉट इट? सर डैम प्लेसेस पे क्यों रखते हैं एग? बट मॉइस्ट जगह होती है, अंधेरी जगह होती है, वहां पर उनके एग प्रोटेक्टेड रहेंगे, नहीं तो एनिमी आके खा जाएंगे। साफ सुथरी जगह पर रखेंगे। मॉइस्चर भी होता है, दूसरा फूड अवेलेबिलिटी होती है वहां। ओके सर। चलो बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में बात कर लेंगे, टाइम हो गया दूसरा क्लास का। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।